नमस्कार दोस्तों। भारत में आज भी लोगों को युद्धों की कहानियां या युद्धों से संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है। हालांकि 1947 से पहले भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लड़े गए युद्धों पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन 1947 के बाद जो किताबें लिखी गई, उन किताबों की खासियत यह है कि इन किताबों को लिखने वाले जो लोग थे वो कई युद्ध लड़ चुके थे, या ऐसे कहूं कि इन किताबों को लिखने वाले जो लोग थे वो खुद सैनिक थे। मुझे लगता है आज भी लोगों को सैनिकों द्वारा युद्ध में उस समय सामना की गई प्रतिकूल समस्याओं और उस समय में धैर्य और साहस के किस्से जानने में अत्यधिक रुचि है। यह इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें आप हमारे सशस्त्र बलों द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हिमालयन ब्लेंडर नामक पुस्तक की। इस पुस्तक को लिखने वाले लेट ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी 1962 की भारत और चीन की लड़ाई के दौरान 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके अधीन पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट व गोरखा राइफल रेजिमेंट के लगभग 1000 सैनिक तैनात थे। इस पुस्तक में ब्रिगेडियर ने चीन युद्ध में पिछड़ने के सभी पहलुओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, रक्षा मंत्री मेनन, सेना प्रमुख परना थापर व जनरल बीएम कोल की असमता व पहाड़ी क्षेत्रों पर युद्ध लड़ने के लिए सेना को जरूरी हथियार व कपड़ों से वंचित रखने जैसे सभी मुद्दों का खुलकर इस पुस्तक में वर्णन किया था। ब्रिगेडियर ने अपनी कमान के अधीन 493 बहादुर सैनिकों को खोया। उत्तर पूर्व में सैकड़ों भारतीय सैनिकों का नरसंहार किया गया। 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करके हिंदी चीनी लोगों में दुश्मनी पैदा कर दी। साथ ही तिब्बत पर चीन का पूर्णतया अधिकार देने में पंडित नेहरू ने अपनी सहमति दी। इन सभी मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री नेहरू की भयावह नीति को जिम्मेदार ठहराया गया। इस पुस्तक के इन्हीं मुद्दों के कारण पुस्तक के विमोचन के कुछ दिनों के बाद ही इस पुस्तक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। 1962 द वॉर दैट वाज़न्ट। इस पुस्तक को शिव कुणाल वर्मा ने लिखा, जो कि सैन्य पृष्ठभूमि से संबंधित है। यदि आपको इंडो चाइना 1962 वार की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि है तो ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक हिमालयन ब्लेंडर से अलग है क्योंकि इसमें नेहरू, मेनन, कोल व थापर जैसे लोगों का नाम नहीं लिया गया। ये पुस्तक सेना के अधिकारियों व कमांडरों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में कमांडरों की गलतियों के बारे में वर्णन किया गया है जिनके कारण उन्होंने अपने सैनिकों की जान गंवाई। साथ ही उन रणनीतियों का भी जिक्र है जिनकी बदौलत वे 1962 में चाइना के ऊपर बहुत सारी जगहों पर हावी रहे। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। ये पुस्तक जनरल वीपी मलिक द्वारा लिखित है, जो कि खुद सेना के प्रमुख थे। इस पुस्तक में वर्णन किया है कि कैसे पाकिस्तानी घुसपैठिए चरवाहों के भेष में 1998 और जून 1999 के बीच सीमा को पार करते हैं और 14,000 फीट ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से लद्दाख और कश्मीर के बीच NH-1 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1 को काट देते हैं, ताकि वे आने जाने वाली सैन्य कानवाइयों यानी कि जो काफिले सेना के निकलते हैं उनको नुकसान पहुंचा सके। शुरुआत में घुसपैठियों की इस चाल से हमारी सेना को नुकसान हुआ, लेकिन जैसे ही 13 जून 1999 को तोलोलिंग पे कब्जा हो गया, घुसपैठियों का खदेड़ना शुरू हो गया। सेना द्वारा टाइगर हिल पे कब्जा करने के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। इंडियाज वॉर 1947 टू 1971। ये पुस्तक वायुसेना के अधिकारी एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी। इस पुस्तक में भारतीय सशस्त्र बल की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही सशस्त्र बलों का ब्रिटिश कानूनों के नीचे जो कार्यरत थी उस समय के भी बहुत सारे किस्सों का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। सन 1947 से 1971 के बीच के 25 वर्षों में 4 लड़ाइयां हमारे सशस्त्र बलों ने जो लड़ी, उनके बारे में भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी ही कुछ और पुस्तकों के बारे में भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।